आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तैमूर की बात करेंगे दोस्तों। तैमूर जिसने भारत को इन्वेड किया था 1398 में और पूरे दिल्ली को खत्म कर दिया था, कत्ले आम मचा दिया था। एक हत्यारा था ये। बहुत जगह इसको ग्लोरीफाई करते हुए देखेंगे, लेकिन ये एक हत्यारा था। जहां जाता था सर काट के लाशों का ढेर लगा देता था। ऐसे सर काट के मतलब पूरा ऐसे पिरामिड बना देता था। जहां पे भी जाता था पूरा डेवास्टेट कर देता था। चंगेज खान के बाद 1227 में जब चंगेज खान की मौत हुई, उसके बाद 4 बेटे थे चंगेज खान के। उसमें से एक था चागताई। तो इसी को ही चागताई खानेत को ही आगे करते हुए तैमूर जो है वो आया और इसने तिमुरीद एम्पायर की स्थापना की। तिमुरीद एम्पायर 1370 से लेकर 1507 तक, और पूरा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इराक, ताजिकिस्तान, ये सब तिमुरीद एम्पायर के अंडर आता था। मॉडर्न डे अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया पे इसका काफी ज्यादा प्रभुत्व था, क्योंकि तिमुरीद डायनेस्टी का नाम ही ना तैमूर, तिमुरीद डायनेस्टी, काफी ज्यादा प्रभुत्व था। तो पहला मतलब काफी भयानक था ये प्रभुत्व। इसीलिए था क्योंकि लोग डरते थे, लेकिन हाँ इसकी आर्मी से प्यार करती थी। ये आर्मी के साथ बैठ के ही सब कुछ करता था, उन्हीं के साथ बैठ के खाना खाता था। जब आर्मी कहीं पे रेड करने जाती थी तो ये भी साथ साथ जाता था, उनके साथ रहता था। तो एक तरीके से आर्मी के लिए ये मसीहा था, अपने लोगों के लिए बहुत इसको मानते थे। तैमूर ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी माना जाता है। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के साथ, इब्न खालदून, हाफिज अबरू, इसके साथ इसने इंटरैक्ट किया। तिमुरीद रेनेसां का जो पीरियड है उसका भी इसको जनक माना जाता है। तो ऐसा कुछ रहा। अब हम बात करते हैं तैमूर की। देखिए, तैमूर लंग या तैमरलेन, अगर हम बात करते हैं शुरुआत के जीवन की, तो तैमूर का जन्म ट्रांसोक्सानिया में हुआ था, जो कि केश, मॉडर्न उज्बेकिस्तान में एक शहर है, 80 किलोमीटर साउथ ऑफ समरकंद ये पड़ता है। अब उस समय ये चागताई, मैंने बताया था कि जो बेटा था, चौथा बेटा चागताई, उसने हर बेटे ने अपनी खानेत बना ली थी, अपना छोटा सा किंगडम बना लिया था। तो ये चागताई खानेत के अंडर आता था। वहीं पे ही तैमूर का जन्म हुआ। तैमूर मतलब होता है आयरन, लोहा, चागताई लैंग्वेज में। अब तैमूर जो है, हिस्टोरियंस की माने तो 8 अप्रैल 1336 में जन्मा, लेकिन इसकी कोई कंसिस्टेंट, कोई प्रॉपर बर्थ डेट हमको देखने को नहीं मिलती है। ज्यादातर सोर्सेज बताते हैं कि यही अप्रैल 1336 में ही जन्म हुआ था। ये चीज है। ये बारलास, जो कि एक मंगोलियन ट्राइब है, उसका मेंबर था। लेकिन अगर इसकी एथनिसिटी की बात करें तो ही वॉज टर्किश। इसका जो पिता था तारागाई, ऐसा बोला जाता कि वो इसी ट्राइब का एक नोबेल था, इसी ट्राइब में काम करता था, नोबेल था, यानी कि एक अच्छा परिवार था। अब बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक इनके पिताजी के पास पावर थी। अब 1360 में इनके पिताजी की डेथ हो गई। तब यहां पे तैमूर ने बोला कि भाई देखिए, बचपन में ही तैमूर कोई ऐसा स्वभाव उस तैमूर जो था वो थोड़ा बचपन से ही कमांडिंग टाइप था। तैमूर ने बचपन में गुंडों का गिरोह बना लिया था, जो ट्रैवलर्स आते थे ना, जो ट्रेड होता था, उनको लूटता था। यानी कि बचपन से ही तैमूर जो है वो चोरियां करता था, एक तरीके से डकैती डालता था। शीप, हॉर्सेस, कैटल को इसने चोरी करनी शुरू कर दी थी। 1363 आते आते ऐसा बोला जाता है कि तैमूर ने काफी कुछ चुरा लिया था, काफी जानवर चुराए थे। और एक बार भिड़ंत में इसके पैर पे 2 एरोज लगे थे, 2 बाण लगे थे, और तब इसका जो पैर है वो चला गया था। तभी लंग नाम पड़ा, तैमूर लंग, है ना, तैमरलेन या तैमरलेन बाय यूरोपियंस, ऐसा। तो हिंदी में तैमरलंग, क्योंकि लंगड़ा था ना वो, ये चीज है। तो दोस्तों वही है कि 1360 में तैमूर जो है काफी ज्यादा ताकतवर होने लगा, मिलिट्री लीडर, क्योंकि इसने वैसे ही इसका जो पर्सोना था वो वैसे ही काफी तगड़ा था। गैंग बना लिया था खुद का, लोगों को लूटने लगा था। अब जो ट्रांसोनिया था, मैं उसका नाम नहीं, देखिए इसकी जो स्पेलिंग होती है ट्रांसोक्सानिया
कहते हैं, लेकिन मैं इसको कभी प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं, तो इसमें अगर गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। तो अब ऐसा है कि इसने बड़े बड़े कनेक्शंस बनाने शुरू किए। इसमें ये रॉयल परिवार के साथ जुड़ा। देखिए उस समय क्या था, पावर स्ट्रगल बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। गद्दी पे कौन बैठेगा, बहुत इसके लिए क्लेम थे कि हम बैठेंगे, हम बैठेंगे। लेकिन तैमूर जो है उसने बाजी मारी। क्यों बाजी मारी? तैमूर ने बाजी ऐसे मारी, देखिए चागताई खान्स जो हैं वो बड़े ताकतवर थे, लेकिन तैमूर के पास मिलिट्री थी। तैमूर को रेड्स पे भेजा जाता था, तैमूर को मिलिट्री एक्सपेडिशंस पे भेजा जाता था। तो इसमें तैमूर और तैमूर का भाई जो आमिर हुसैन है, ये दोनों ही इधर उधर घूमते थे और लोगों से कनेक्शन बनाते थे। तैमूर की ताकत का सभी को ही अंदाजा था। हमें देखते हैं कि तैमूर ने धीमे धीमे अपने फॉलोअर्स बनाए, बल्क से, मर्चेंट, फेलो ट्राइब्समैन, मुस्लिम क्लर्की, एरिस्टोक्रेसी, आर्मी के लोग, सबको अपने साथ इसने लेना शुरू किया। और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि 1376 आते आते तैमूर ने सारी की सारी जो मंगोलियन ट्राइब थी, जितनी भी थी, सबको एक किया, जो भी थोड़े बटे हुए थे, और जो भी गद्दी पे क्लेम कर रहे थे उन सबको खत्म किया। और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि तैमूर जीता, तैमूर राजा बना। तैमूर खान का, जो कि मंगोल एम्पायर का जो राजा होता था उसको खान बोलते थे, उसका टाइटल नहीं ले पाया क्योंकि जंगेज खान का तो डिसेंडेंट था नहीं। तो इसीलिए तैमूर ने, हमें देखते हैं कि आमिर का टाइटल लिया। इसका मतलब होता है जनरल, जो कि चागताई रूलर ऑफ ट्रांसोक्शोनिया जो था उसके नाम पे हम रूल करेंगे, लेकिन एक्चुअली में तैमूर की ही पूरी की पूरी क्या कहते हैं हिसाब किताब था। यही बहुत ज्यादा ताकतवर था। अब हम ये देखते हैं कि इसका पीरियड ऑफ एक्सपेंशन। देखिए जब तैमूर आया तो भाई इसने भयानक एक्सपेंशन किया। मतलब समझ लीजिए कि तहस नहस करके ये एक्सपेंशन करता था। समझ लीजिए अलेक्जेंडर के बाद तैमूर का नाम आता है, चंगेज खान और तैमूर का नाम आता है, जिसने इतना ज्यादा एक्सपैंड किया। पूरा सेंट्रल एशिया, इधर अफगानिस्तान का कुछ पार्ट, उज्बेकिस्तान और ये सब, ये तैमूर के पास था। इनकी आर्मी बड़ी ताकतवर थी, घोड़े बड़े ताकतवर थे। एशिया, अफ्रीका, यूरोप से भी सोल्जर्स जो है वो इसके साथ काम करते थे। ये चीज है, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली। समझ लीजिए 35 साल तैमूर कभी शांत नहीं बैठा। 35 साल तैमूर ने युद्ध में ही बिताए। कभी इससे युद्ध कर रहा है, कभी उससे युद्ध कर रहा है, कभी कोई विद्रोह कर दे रहा है। सबसे पहले तैमूर ने पर्शिया को जीता। कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया की बात करें तो देखिए पर्शिया में जब अब्बासिद अबू सईद जो कि रूलर था, इखानेत, 1335 में जब इसकी मौत हुई तो पावर वैक्यूम था पर्शिया में। तो बहुत सारे मुजफ्फरीत, एथनिट्स, इंजोइट्स, ये सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। मतलब एक तरीके से गद्दी में बैठने के लिए जंग हो रही थी। 1383 में तैमूर ने एक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट शुरू की कि पर्शिया को खत्म कर देंगे। 1385 आते आते पूरा का पूरा पर्शिया इसके पास आ गया था। खुरासन 1381 में इसने जीत लिया था। हेरात एक कैपिटल थी। हेरात ने बोला, अफगानिस्तान वाला, कि हम नहीं भाई, नहीं सरेंडर करेंगे। तो तैमूर ने क्या किया, पूरे के पूरे, समझ लीजिए वहां पे जितने भी लोग थे सबको मार दिया, खत्म कर दिया। मतलब अगर इसके सामने कोई झुकता नहीं था, ये उसको खत्म कर देता था और पूरी पॉपुलेशन को खत्म कर देता था। समझ लीजिए सजा देता था एक तरीके से। तो पर्शिया को इसने ऐसे जीता, सब कुछ जीत लिया। 1386 आते आते सब जीत लिया इसने, पूरा पर्शिया इसके पास, इसके कंट्रोल में। ये चीज है। फिर काफी वॉर्स भी होती हैं इसमें, हम उस पर इतना नहीं जाएंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो मेन रहेगा कि इसने दिल्ली में कैसे अटैक किया। देन फिर लवांट पे भी इसने काफी ज्यादा कैंपेन्स की। एनाटोलिया जो आज का टर्की, उसको इन्वेड किया इसने। मिंग डायनेस्टी को जब इसने ये अटैक करने की कोशिश सोची 1368 में, उस समय हान फोर्सेस थी, हान चाइनीज फोर्सेस थी, और हान चाइनीज ने 1368 आते आते मंगोल्स को चाइना से बाहर भगा दिया था। तैमूर ने बोला हम दोबारा इसको इन्वेड करेंगे। तो तैमूर का प्लान था कि मिंग डायनेस्टी को इन्वेड करे, लेकिन इसी दौरान ये मर गया। आप समझिए कि वो जा ही रहा था इन्वेड करने, लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं था। दिसंबर 1404 में तैमूर ने अपना मिलिट्री कैंपेन शुरू की अगेंस्ट मिंग चाइना। इनफैक्ट मिंग इन्वॉय को उसने बंदी भी बना लिया था, लेकिन उसी दौरान ये बीमार पड़ गया और 17 फरवरी 1405 में इसकी मौत हो गई। ये चीज है।
तैमूर, ऐसा बोला जाता है कि तैमूर की 43 बीवियां थी और बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस थी। जो भी, तो तैमूर की 43 बीवियां थी और बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस, ये चीज है, ढेर सारी, मतलब बहुत संबंध थे भाई, अय्याश आदमी था। तो ये चीज है। तो ये तिमुरिद एम्पायर आप देख सकते हैं, पूरा सेंट्रल एशिया और ये सब इसके पास था। तो ये तो चलिए ठीक है। मैं इसमें आपको ये बताता हूं कि इसमें भाई भारत को इसने, देखिए उस समय भारत में क्या था, भारत में थे तुगलक्स। अब भारत में तुगलक डायनेस्टी जो थी, देखिए 1388 में फिरोज शाह तुगलक के अंत के बाद भारत बिखरने लगा था। यहां पे नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया, बहुत ही वीक रूलर था वो, बहुत ही वीक रूलर। तो अब देखिए तैमूर भारत पे रूल नहीं करना चाहता था। तैमूर को पता था कि भारत बड़ा अमीर है, तो हमको इसको इन्वेड करना पड़ेगा और अच्छी खासी वेल्थ ले जानी पड़ेगी। 17 दिसंबर 1398 में ये बैटल हुई। उस समय सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक थे, मैंने बताया, और इनके पास वॉर एलिफेंट्स और काफी चीजें थी। लेकिन समझिए कि तैमूर की आर्मी बड़ी प्रोफेशनल, दोनों, देखिए यहां पे सुल्तान की जंग हुई थी तैमूर से, दिल्ली को बचाने के लिए उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन आप समझिए कि उसने, तैमूर ने क्या किया, तैमूर को पता था कि इसके पास वॉर एलिफेंट्स, उसने गड्ढा खोद दिया और जब वो एलिफेंट्स गड्ढे में गिरे आग लगा दी, जिंदा मार दिया था सारे जानवरों को, सारे हाथियों को। ये चीज है। और उसके बाद युद्ध का रुख बदल गया। अब समझिए कि भागे फिर महमूद, कि पता था कि तैमूर पकड़ लेगा तो मारेगा, तो भागे। उसके बाद तैमूर, बोला जाता है कि तैमूर फिर जैसे ही ये, मतलब क्योंकि दिल्ली का तख्त खाली, तो उसके बाद दिल्ली में आया और तैमूर ने भयंकर लूट खसोट की। ऐसा बोला जाता है कि 1 लाख लोगों को मरवा दिया था। अगर आप टोटल आंकड़ा देखें तो 2 करोड़ के करीब लोगों को मरवा दिया था। और इसने पूरा पहाड़ बना दिया था, जो सर काटे थे ना उसका एक पूरा पिरामिड बना दिया था। ऐसा जो दिल्ली सल्तनत का कैप्चर था वो तैमूर की ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज में से एक है 1398 में, क्योंकि उस समय दिल्ली दुनिया के सबसे अमीर शहर था। ये चीज है। 3 दिन तक यहां पे रहे थे, 3 दिन तक यहां पे रहा तैमूर, और 3 दिन तक इसने खत्म कर दिया। अब दिल्ली में अपराइजिंग्स हुई, लेकिन आप समझिए कि तैमूर ने काट डाला सबको। यहां पे जो अकाउंट्स मिलते वो इतने ज्यादा दिल दहला देने वाले हैं कि जो नालियां थी ना, नालियां वो लाशों से जाम हो गई थी। नदियों में पानी नहीं, खून बह रहा था, यमुना खून से लाल हो गई थी। और जहां देखो जहां वहां लाशी लाश, वो डिकम्पोज हो रही थी। चील कौवे उसको नोच रहे हैं। जो सर हैं देवर इरेक्टेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको सर काट के भाले पे ऊपर टांग दिया, ऐसा, इतनी बुरी हालत। तो तैमूर का जो डिस्ट्रक्शन था दिल्ली का, वो रहा वो 3 दिन तक वो लगातार करता रहा। लेकिन फिर तैमूर को भी पता था कि यार देखो यहां पे रुकने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो तैमूर जो है वो इतनी सारी दौलत लेके वापस लौट गया, सब चीज। फिर उसके बाद तैमूर ने लेवेंट, एनातोलिया, सीरिया, यहां सब भी कैंपेन चलाए। यहां पे भी जहां जाता था बस लोगों को मारता ही था। स्लॉटर, ही यूज्ड टू स्लॉटर पीपल। और अल्टीमेटली हमें देखते हैं कि 1404 में इसकी डेथ हुई, 17 फरवरी 1404। तो भाई बड़ा खतरनाक रूलर था, तगड़ा इसने एक्सपेंशन किया। और तिमुरी डायनेस्टी जो थी वो 1507 तक रही, तिमुरिद एम्पायर। इसके बाद क्या हुआ, तिमुरिद एम्पायर के बाद फिर इसके बाद वही है ना कि जब स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं होगा। इसका बेटा था शाहरुख। तैमूर जितना ज्यादा बेकार था उतना ही थोड़ा ठीक शाहरुख था। तो शाहरुख जो है उसने जो भी तैमूर ने शहर बर्बाद किए थे, जैसे पर्शिया में जो शहर इसने बर्बाद किए थे उसको फिर वापस रिस्टोर करवाया। ये चीज है। कैपिटल जो है तिमुरिद एम्पायर की वो थी समरकंद, 1370 से 1405 तक, और फिर हेरात रही। ये लेक्चर था तैमूर पे, छोटा सा लेक्चर था दोस्तों, ज्यादा मैंने इसको लंबा नहीं किया है, क्योंकि आमतौर पे मेरे लेक्चर्स काफी लंबे होते हैं। इस बार छोटे से ही मैंने एक आपको चीजें बता के छोड़ी हैं। मेन मेरा यही मोटिव था कि इसमें बताओ कि दिल्ली में कितनी बुरी हालत की थी, हर जगह समझ लीजिए। और यहाँ पे क्या होता था कि वॉर में जो गिफ्ट होता था वो औरतें होती थी।
तैमूर ने लगभग सारे आदमियों को मार दिया था और खूब सारी औरतों को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना के ले गया था। ये चीज है। और इन फिर औरतों की खरीद फरोख्त होती थी, मार्केट में इनको बेचा खरीदा जाता था। और पूरा 1 साल तक चला ये, 1 साल तक। समझ लीजिए कि ये 1 साल तक का जो पीरियड था, मैंने शायद 3 दिन बोल दिया था, 1 साल का जो पीरियड था ये बहुत ही ब्रूटल था। लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि लोग अपनी बच्चियों की शादी बहुत ही कम उम्र में करने लगे थे कि वरना तो ये लोग इसको उठा के ले जाएंगे। ऐसा था, बहुत ही कम उम्र में। हर जगह टेरर, पॉवर्टी, यही सब, ब्लडशेड ऑल ओवर। तैमूर ने दिल्ली की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया और सब कुछ लूट लिया। जिहाद फैलाना, जी हाँ, इसने यही था, इसका मेन पर्पस यही था कि जितना हो सके, एक तो वही है कि मारो इन सबको, वेल्थ को लूटो, उसके बाद अपनी अथॉरिटी भी स्टैब्लिश करो भाई, उसके बाद अपनी अथॉरिटी भी स्टैब्लिश करो। यही है। तो रीजंस यही थे कि एक तो वेल्थ ऑफ इंडिया को ले जाओ, फिर उसके बाद जिहाद, ये काफिर है, इनके ऊपर जिहाद, और उसके बाद फिर टेम्पल आइडल्स को खत्म करो और लोगों को समझाओ कि भाई इस्लाम कितना ज्यादा जरूरी है। तो यही चीज है कि अब आफ्टर मैथ की बात करें तो तैमूर दिल्ली में तो 15 दिन तक रहा, लेकिन इसका जो इफेक्ट था वो 1 साल तक, 1 साल तक पूरा ये खतरनाक हुआ, क्योंकि तैमूर तो चला गया, बाकी तिमुरिड डायनेस्टी के लोग आते रहे। ये चीज है। और समझ लीजिए कि लाखों लाखों लोगों को ये ले गया। 15 दिन तक तैमूर रहा था। खूब सारे हिंदुओं को ले गया ये, बहुत सारी हिंदू औरतों को एज अ प्रिजनर ले गया, जानवरों को ले गया ये। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहे, पढ़ते रहे, इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।